स्टूडेंट, मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है और फिर उसका मैनेजमेंट क्या होता है। इस चैप्टर में इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली एंड वूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। इसमें बता रखा है कि जो पहली वूजो हैं वो अपने अंकल के हाउस गए थे समर वेकेशन के अंदर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो देयर अंकल इज़ ए फार्मर, और जो उनके अंकल हैं क्या है, फार्मर। तो अंकल फार्मर, वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, स्लो, प्लग एक्सेट्रा इन फील्ड। तो जो फार्मर है अंकल, तो वो उनके अंकल के फील्ड में गए और उन्होंने फील्ड में क्या देखा, वहाँ पे खुरपी देखी, सिकल देखे, शोव देखे, प्लग देखे, ये सब कुछ देखा। अब भूजो सोचता है कि इन सब का यूज़ कहाँ और कैसे होता है। तो भूजो बोल रहा है, आई वेंट टू नो वेयर हर हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। आप सब बताओ, इन सब टूल्स का यूज़ कहाँ होता है, किस में होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में होता है। सो अब आगे, वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। हम सब ने पढ़ा है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किसकी रिक्वायर्ड होती है, फूड की रिक्वायर्ड होती है। विदाउट फूड वी कांट लिव। अब ये होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, प्लांट अपना फूड खुद बनाती हैं। जैसे प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप सबको पता होगा कि ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड बनाती हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, तो फिर वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले ये बताओ कि हम फूड क्यों खाते हैं। हम सबको पता है कि फूड क्या करवाता है, फूड अपन को क्या देता है, एनर्जी देता है। विदाउट एनर्जी अपन कुछ काम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो यू ऑलरेडी नो दैट एवरी एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो हमें पता है कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी का यूज़ अपन कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिज्म अपनी इस एनर्जी का यूज़ बॉडी में जो वेरियस फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, इन सब में करता है। डाइजेशन मीन जो अपन फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन मीन जो अपन O2 CO2 को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, और एक्सक्रीशन मतलब जो फूड अपनी बॉडी को नीड नहीं होता उसको NS के थ्रू अपन क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और बहुत अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं, और उन दोनों से भी लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोड्यूस फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन कंट्री। अब हमने देखा कि हमें फूड की नीड होती है, तो इतने लोग हैं, इतने सारे पीपल्स हैं इन कंट्री के अंदर, तो उन सबको अपन फूड कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। इस फूड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, लार्ज एरिया चाहिएगा। तो अपन को लार्ज एरिया में प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिएगा, तो हमें फूड चाहिए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लार्ज स्केल पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अब इस लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन रेगुलर करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उस फूड को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जहाँ पर उसकी नीड है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज मीन क्या होता है, जो अपन ने लैंड ली है उस पर अपन क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो लैंड है उसको अपन कैसे तैयार करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर अपन को कैसे सीड चाहिए, वहाँ पे वाटर अवेलेबल है या नहीं, वहाँ पे जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कितनी है, ये सब कुछ देखना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसाइज कहलाता है। अब एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री दी हुई है टिल
10,000 BC पीपल वर नोमेडिक। जो 10,000 BC पहले लोग क्या थे, नोमेडिक थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं रहते थे। वो लोग कैसे थे, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसके लिए, शेल्टर के लिए और फूड के लिए। दे ईट रो फूड एंड वेजिटेबल एंड स्टार्ट हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड। वो लोग क्या करते थे, जो फ्रूट होता था, वेजिटेबल होते थे और एनिमल होते थे, उनको किसके रूप में करते थे, फूड के रूप में खाते थे, हंटिंग करते थे उनकी। लेटर दे कुड कल्टिवेटेड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर क्रॉप। उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने क्या करने लगे, कुछ टाइम के बाद में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहने लगे और एक वो जो लैंड होती थी वहाँ पे क्या करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे और क्या उगाने लगे, क्रॉप उगाने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस की, राइस की, फिर उसके बाद में व्हीट की, फिर अदर क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का बोर्न हुआ। अब आगे अपन देखते हैं कि वेन सेम काइंड जो प्लांट होती हैं वो एक लार्ज एरिया के अंदर एक प्लेस पर प्रोड्यूस की जाती हैं, ग्रो किए जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि when plant of same kind are grown and same cultivated at one place on a large scale is called crop। जैसे कि अपन वीट की प्रोडक्शन करते हैं, तो वीट का प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी कि वीट का कर दिया, मीस का कर दिया, एक साथ नहीं करते, अलग अलग करते हैं, एक साथ तो करते नहीं हैं। तो अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल ऑफ प्लांट ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो मतलब कि जब हम वीट क्रॉप का प्रोडक्शन करती हैं तो सेम काइंड की वीट को अपन एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरिकल, वेजिटेबल एंड फ्रूट। हम जानते हैं कि जो क्रॉप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीरिकल्स होते हैं। These can be classified on the basis of season is which can they grow। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही क्या होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि क्रॉप जो वीट का प्रोडक्शन अपन समर में कर दें और उसका प्रोडक्शन राइस का प्रोडक्शन अपन विंटर में कर दें, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर ही अपन क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन करती हैं। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे क्या होता है, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम ऑन वन रीजन टू अनदर रीजन। अब इंडिया क्या है, बहुत लार्ज है, तो जो प्लेस टू प्लेस यहाँ का क्या चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, यहाँ का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, रेनफॉल चेंज होता रहता है। अब जैसे कि अपना राजस्थान है, अपना राजस्थान क्या कहलाता है, यहाँ पे लो रेनफॉल होती है। वहीं जो मेघालय, मिजोरम में वहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होती है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट हो गया ना, तो यहाँ पे जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। यहाँ जो क्रॉप राजस्थान के लिए सूटेबल होगी वो राजस्थान में प्रोड्यूस होगी, और जो क्रॉप मेघालय या मणिपुर इधर सूटेबल होगी वो वहाँ प्रोड्यूस होगी। According to their rich variety of crop in different part of the variety। मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट पार्ट के हिसाब से होता है, मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूट दिस डिवर्सिटी टू बोथ क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। तो इसको अपन दो टाइप में, दो पैटर्न में अपन इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप एंड दूसरी है रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप अपन रेनी सीजन के अंदर ग्रो करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर होता है। इसलिए अपन जो क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे वो कब प्रोड्यूस करेंगे, जून के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, और उसको कल्टीवेट कब कर लेंगे, सितंबर के अंदर कल्टीवेट कर लेंगे। खरीफ क्रॉप के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आएगी, तो पैडी यानी चावल, मीज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ये होता है कि खरीफ क्रॉप को क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। तो ये है कि खरीफ क्रॉप, ये वाली जो सारी क्रॉप्स है खरीफ वाली, ये सिर्फ इसी सीज़न के अंदर क्रॉप होगी। ये
समर सीज़न और विंटर सीज़न के अंदर क्रॉप नहीं हो सकती, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलेगा, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। इसी टाइप से अपन पढ़ेंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कब ग्रो होती है? द क्रॉप ग्रोवन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वो क्रॉप जो विंटर सीजन के अंदर क्रॉप होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रबी क्रॉप कहती हैं। द टाइम पीरियड इज जनरली फॉर अक्टूबर टू मार्च। ये कौन सा पीरियड होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आता है? जैसे कि अपन वीट हो गया, ग्राम हो गया, चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सोयाबीन और लिनसीड। Beside these pulse and vegetable are grown during summer in the many places। तो पल्स यानी जो अपनी दालें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनको अपन क्या करते हैं, जिस टाइम जिसकी नीड होती है उस हिसाब से अपन उनको, जैसे समर में इनकी नीड होती है समर में इनका ग्रो कर लेते हैं, और विंटर में जिसकी नीड होती है उसको विंटर में ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अपन क्या पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या बेसिक प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले ये होता है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पैडी को अपन विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जो विंटर सीजन में क्या होती है, लो रेनफॉल होती है, और जो वेदर होता है, जो सन होता है, उसकी जो अमाउंट होती है, जो सन का जो रेज वगैरह आती है वो भी हाई होती है। दैट्स वाई जो पैडी की जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। पैडी रिक्वायर्ड, तो भूजू ये क्वेश्चन पूछता है तो पहले क्या बोलती है? पैडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। समझ में आ गया सबको कि पहले ने बता दिया कि पैडी के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। सो दैट्स वाई ये किस में ग्रो होती है? रेनी सीजन में ग्रो होती हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज़ अंडरटेक बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टिवेशन होता है क्रॉप का, तो उसके लिए जो फार्मर होता है वो उस टाइम पीरियड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी बाय ए गार्डनर इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ये बता रहा है कि जब आप कोई गार्डनर को नोटिस करो, गार्डनर जैसे अपनी सेम एक्टिविटीज़ करता है, कैसे वो सोइल को प्रिपेयर करता है, कैसे उन प्लांट्स को केयर करता है। और कभी कभी आपने भी घर में प्लांट्स वगैरह लगाए होंगे तो आपने भी उनकी कितनी केयर की होगी, कैसे टाइम टू टाइम उनको पानी दिया, कैसे सोइल प्रिपेयर की, कैसे कैसे उनको फर्टिलाइज़र दिए, कैसे मैन्योर दिए, कैसे उनको रखा। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्ट बिलो। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को जो लिस्ट दे रखी है, कैसे अपन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, फिर उसके बाद में सोइंग मतलब सीड को कैसे लगाते हैं, फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, कैसे ऐड मैन्योर करते हैं, फर्टिलाइज़र करते हैं, इरीगेशन यानी वाटर देना, प्रोटेक्शन ऑफ वीड मतलब जो साथ में उनके अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको हटाना, हार्वेस्टिंग यानी उसको कट करना, फिर कट करने के बाद को उसको स्टोरेज करना। ठीक है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सॉइल प्रिपेयर करना किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो सबसे मैंने भी बताया कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो सॉइल को प्रिपेयर करना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it। तो एग्रीकल्चर में क्या टास्क होता है, जो सोइल होती है सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, लूज़ करना रहता है। अपन ये बताओ सोइल को अगर अपन लूज़ नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी,
तो अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर अपन सोइल को लूज़ नहीं करेंगे। दिस अलाउ द रूट टू प्रिटेंड डीप इनटू द सोइल। अपन जैसे ही अपन सोइल को लूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो रूट होगी वो आसानी से सोइल के अंदर क्या ले पाएगी, नीचे तक जा पाएगी। और जो लूज सोइल क्या अलाउ करती है, रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सोइल। और ये जो लूज सोइल क्या अलाउ करती है, जो रूट को क्या करती है, ब्रीथ करने में हेल्प करती है। अगर रूट को अच्छे से ब्रीथिंग नहीं मिल पाएंगी तो क्या हो जाएगी, वो रूट क्या हो जाएगी, जो क्रॉप होगी वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली। तो मैंने अभी बताया कि जो अपन को सॉइल को, रूट को अपन को क्या करना चाहिए, लूज क्यों करना चाहिए, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, ब्रीथिंग कर सके। द लूज सॉइल हेल्प इन ग्रो ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अपन देखते हैं कि जो लूज सॉइल किसमें हेल्प करती है, जो अर्थवॉर्म होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्यों इम्पोर्टेंट, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स क्या होते हैं, सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो फार्मर, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। अर्थवॉर्म क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं। अब ये जो सोइल लूज हो जाती है तो इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जो ह्यूमस अपन डालते हैं वो भी आसानी से क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। बट वाई डज द सोइल नीड टू टर्न एंड लूज। अब ये बताओ कि आपको सोइल को लूज और टर्न करने की नीड क्यों होती है। जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा, एक रीज़न तो ये हो गया। अब सेकंड रीज़न अपन देखते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस द सोइल कंटेंट मिनरल एंड वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन ने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि सोइल क्या कंटेंट करती है, मिनरल्स भी कंटेंट करती है, वाटर भी कंटेंट करती है, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटेंट करती है। इन एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। और हमें पता है कि जो सोइल क्या होती है, जो डिकम्पोज्ड डेड प्लांट होते हैं उनको भी क्या करती है, डिकम्पोज करती है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। तो सोइल के द्वारा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं, रूट्स के थ्रू प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल अ सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। जो ऊपर जो थोड़ी सी जो सोइल होती है, सोइल के ऊपर वाली लेयर होती है, वो प्लांट को ग्रोथ करने में सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल ब्रिंग टू द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन बी दिस न्यूट्रिएंट। तो जो लूज और टर्निंग वाली होती है सोइल, वो क्या कर सकती है, न्यूट्रिएंट से रिच होती है, और जो प्लांट होता है वो आसानी से ग्रो कर सकता है। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। फर्स्ट रीज़न अपन ने कौन सा पढ़ा था कि रूट क्या आसानी से ब्रीथ कर सके, और दूसरा क्या था, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जो टर्निंग और जो लूजिंग है वो सॉइल के कल्टीवेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टेलिंग एंड प्लगिंग। जो जिस प्रोसेस के थ्रू लूज किया जाता है सॉइल को, उसको टेलिंग या प्लगिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ऑफ ए प्लग। ये सारी मेथड किसी प्लग के द्वारा यूज़ की जाती है। तो प्लग होता क्या है, ये होता है प्लग, ये चीज़ होती है प्लग। इस मेथड के द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी क्रॉप को जो सोइल होती है उसको लूज़ करते हैं। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग ए प्लग। प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। यदि जो सोइल है वो ड्राई है तो उसको उसमें अपन क्या डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ताकि जो सोइल है वो क्या हो जाए, वेट हो जाए। द प्लगिंग यील्ड मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो मिट्टी के बड़े बड़े जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, क्लम्स कहते हैं। द नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्लम्स विथ ए
प्लग, तो अपन को ये करना पड़ता है इन सब क्लम्प्स को किसके द्वारा, प्लग के द्वारा तोड़ने की नीड होती है। द फील्ड इज़ लेबल फॉर सोविंग एज फॉर इरिगेशन पर्पज़। तो हमें इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे सोविंग करते हैं, सीड को क्रॉप करते हैं। द लेवलिंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, जो लेवलर के द्वारा अपन क्या कर देते हैं, सोइल को एक इक्वल टाइप में वो कर देते हैं, प्लेन सरफेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देती हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग, कई बार ऐसा होता है। जो मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि अपन किस में डालते हैं, जैसे गोबर वगैरह होते हैं ना, वो मैन्योर कहलाते हैं, ताकि जो अपने सोइल हो वो आसानी से अच्छा प्रोटेक्शन दे सके। दिस हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सोयल, ताकि अपन आसानी से जो मैन्योर है वो आसानी से इसमें क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। द सोइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग, तो अपन को सोइंग से पहले वाटर को भी डालना चाहिए। इसके बाद के आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट।